हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आज हम आप लोग को बताएंगे कि अल्फ़ाबेट के नंबर को हम लोग कैसे याद रखें, अल्फ़ाबेट नंबर को कैसे लर्न करें। यदि डायरेक्ट कोई पूछता है कि W का नंबरिंग क्या होगा, W अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग बनाने के लिए हम लोग को अल्फ़ाबेट नंबर याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। यदि हम अल्फ़ाबेट नंबर को याद नहीं रखते हैं, चीज़ों को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि कर भी दिए थोड़ा लेट लगता है। तो चलिए आइए, आज हम अल्फ़ाबेट नंबर को बताते हैं, आप कैसे याद रखिएगा। तो सिर्फ आप इस चीज़ में क्या कीजिएगा, हम एक कहानी बताते हुए चलेंगे। आप मेरी कहानी को सिर्फ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। जब एक ही चीज को हम लोग याद करते हैं बार बार, जैसे आपने एक चीज जाने हो, देखिए कहानी में बताते हैं। जैसे आप बचपन में क्या याद किए थे, ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या होता है, एप्पल। यदि कोई बचपन में आपको बोलता था कि बोलिए ए फॉर क्या होता है, तो डायरेक्ट आप बोलते थे क्या, एप्पल होता है। जबकि ए फॉर एरो भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एयर भी होता है। तो आप वो सब चीज नहीं बोलने का, क्या बोलते थे, ए फॉर एप्पल। क्यों, वो चीज आपको लर्न करवा दिए हैं कि ए फॉर एप्पल होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो लर्न करवाएंगे, आप उसी चीज पे फोकस कीजिएगा, तभी डायरेक्ट बोल सकते हैं। एक चीज पे आप दो चीज तीन चीज बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, आप खुद पजल हो जाइएगा, आप कंफ्यूज करने लगिएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नंबर, तो आप लोग इस सभी 1 से 5 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है और ई का नंबर 5 होता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होता है। डायरेक्ट भी आपको पूछा जाए कि बोलिए ए का नंबर कितना होगा, कितना नंबर पे आता है, 1, सी का 3, बी का 2, डी का 4, ई का 5, यहां तक तो कंप्लीट होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसका एक कहानी बता देते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज याद करते हैं क्या, जैसे डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल, आप इसमें एक कहानी बना के याद रखिए। जैसे बोलते हैं डी फोर का मतलब हो गया, समझ जाइए इसी में से कि डी जो है 4 नंबर पे आने वाला है। डी कितने नंबर पे आने वाला है, 4 नंबर पे आने वाले हैं। ऐसे भी 1 से 5 तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है। अब हम लोग इधर देखेंगे, इधर नंबरिंग क्या होता है। चलिए, जो हम कहानी आपको बताएंगे, सिर्फ कहानी को आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये एफ समझ रहे हैं, एफ से एफ फॉर क्या हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं एफ फॉर फिक्स। एफ फॉर क्या हो गया, फिक्स, FIX फिक्स। तो इसको हम सिर्फ कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 6 में, SIX 6। देखिए फिक्स और 6 एक दूसरे, ये शब्द जो है एक दूसरे से रिलेटेड लगा है ना। एफ से फिक्स, 6 यानी कि 6। एफ जो कितने नंबर पे आने वाला है, 6 नंबर पे आने वाला है। तो अब आपके पास यदि एफ कहीं आ जाए, दिख जाए, उसका नंबर पता करना हो, मेरी कहानी को याद कर किया कि एफ से हम क्या बताएं, फिक्स माना 6। बस इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, एक सिर्फ टेक्निक बता रहे हैं आपको याद करने का, ठीक है। चलिए जी से आप क्या रख सकते हैं याद, G7, सभी जानते हैं G7 क्या चीज है, G7। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। G7 से आप जी के नंबरिंग को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। G7 यानी कि जी का नंबरिंग कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। चीजों को समझे। अब चलते हैं H पर। H यहां पे लिखिए, देखिए ये H हो गया। H का नंबरिंग जो है ना, इसी के अंदर छुपा हुआ है। आप इसको इस तरह से मिलाने का प्रयास कीजिए, नीचे से भी आप मिलाइए। देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, ये क्या डिजिटल 8 की तरफ दिख रहा है, ये 8 की तरफ दिख रहा है क्या। तो इससे पता चल रहा है H कितने नंबर पे आने वाले हैं, 8 नंबर पे आने वाले हैं। क्या बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आते हैं I से। I को आप कन्वर्ट कीजिए, जैसे आई नाई, क्या एक दूसरे रिलेटेड लग रहा है क्या, आई नाई। तो सिर्फ नाई बोलना है, नाई, लेकिन समझना है क्या, 9। आई को क्या बोलना है, नाई बोलना है, लेकिन समझना है कि भाई साहब ये तो 9 है, ये क्या है, 9 है। तो इस चीज को आप समझे। यहां से फिक्स G7, H में दिख रहा है, उसी के अंदर में 8 है, आई नाई यानी 9। आप इसको एकदम बिल्कुल एक ही शब्द याद रखना है आपको, अलग अलग शब्द याद रखिएगा, आप कंफ्यूज कीजिएगा। चलिए फिलहाल भी जे और के को छोड़ते हैं, एल के पास आते हैं। एल फॉर क्या होता है, लायन।
एल फॉर लायन यानी कि शेर। क्या आप लोग यदि किसी शेर को देख लीजिएगा, रास्ते में जाइएगा, आपको शेर दिख जाए, क्या होगा बताइए तो? आपके शरीर पर 12 बज जाएगा, आपके शरीर पर 12 बज जाएगा कि अब क्या होगा, अब हम किधर भागें। तो किसी लायन शेर को देखने से लोगों के शरीर पे 12 बज जाता है। ऐसा कहानी आप याद रखिए कि लायन, एल फॉर लायन, लायन को देखे भाई मेरे शरीर पर बज गया कितना, 12 बज गया कि भाई कहां भागे अब हम, क्या हो गया 12। तो अब इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि एल जब 12 के बाद यानी कि एल के पहले आता है तो ये तो भाई 11 होगा, और ये जे जो है आई के बाद आता है तो ये तो 9 के बाद 10 होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपको एक चीज और हम बता रहे हैं, इस चीज को याद रखिए। जैसे हम यहाँ पे क्या बोले, आप आई की मदद से जे को याद रखिए और एल की मदद से के को याद रखिए। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक चीज को याद रख सकते हैं। जे से क्या होता है, जोकर, क्या होता है, जोकर, जोकर, और के से क्या होता है, किंग, किंग माना राजा। तो आप यहां पे याद ये चीज रखिए कि आज जो हम पढ़ाई पढ़े ना, उसमें 10 जोकर की चर्चा हुआ था और 11 राजा का चर्चा हुआ था। 10 जोकर और 11 राजा। कुछ ऐसे शब्द देंगे आपको याद रखने के लिए, ज्यादा नहीं, एक और शब्द देंगे आपको, आप तो इतना रख ही सकते हैं याद कि आज जो हम पढ़ाई पढ़े मिथुन सर का, उसमें सर ने बोल रखे थे कि आज हम आप लोग को 10 जोकर दिखाए हैं और 11 राजा दिखाए हैं। तो आप इतना सा तो याद रख सकते हैं। आपके घर में कोई भी चीज होता है, सपोज दैट आपने कुत्ता पाल रहे हैं या आपने बकरी पाल रहे हैं, आपके पास 5 बकरी है, तो आपको हमेशा याद आता है मेरे पास भी 5 बकरी है। तो आज की पढ़ाई में आप ये तो याद रखिए 10 जोकर के बारे में पढ़े हैं, 11 राजाओं के बारे में पढ़े हैं। चलिए आइए अब आते हैं कहां पे, हम एम के पास आते हैं। एम से क्या बन रहा है, देखिए मिडिल, मिडिल माना मध्य, मिडिल माना क्या हुआ, मध्य हुआ। तो मध्य हुआ तो क्या हो गया, मध्य यानी टोटल ए से जेड तक आप सभी जानते होंगे 26 लेटर है। इसका बीचों बीच क्या होगा, 2 से भाग कीजिए तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी एम का नंबर जो है 13 नंबर पे एम आने वाला है। एम कहां पे आने वाला है, 13 नंबर पे आने वाला है, क्योंकि एम से होता है मिडिल, मिडिल माना मध्य हो गया, मध्य में 26 के मध्य में 13 ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको 1 से 13 तक का चीजें याद हो गया होगा। आप भी इन चीजों को कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा और डायरेक्टली आप बोलने का प्रयास कीजिए, मन में लाइएगा भाई साहब एम क्या होगा, मिडिल पॉइंट है एम होगा। तो फिर आई, आई क्या होता है, आई से क्या बताएं, आई 9 यानी कि कन्वर्ट करना 9 में, वो 9 होने वाला है। चलिए आइए इसी तरह से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, आप भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे एन, क्या यहाँ पे आप इससे याद रखिए, एम जब हो गया 13 तो एन क्या होगा, 14 होगा। इतना तो आसपास की चीज को आप याद रख ही सकते हैं। जब कहने मतलब आप आसपास के पड़ोस का नाम याद रख सकते हैं। तो आपके बायां साइड वाले घर में जो पड़ोस है उसका नाम क्या है, दाहिना साइड वाला का नाम क्या है। तो आप क्यों नहीं इतना सा याद रख सकते हैं कि एम जब 13 तो भाई साहब एन क्या होगा, 14 होगा। चलिए तो इसके बाद अब बात गया ओ और पी। ओ देखिए थोड़ा तो क्या रसगुल्ले की तरह दिख रहा है, या क्या कैसा दिख रहा है, ये रसगुल्ले की तरह दिख रहा है ओ। तो अब आप बताते हैं कि पता है इस लॉकडाउन में रसगुल्ले का भाव जो है ना बढ़ गया है। पहले तो हम लोग खा लेते थे 10 रुपया 12 रुपया पीस, अब जो हो गया है रसगुल्ले का दाम कैसे हो गया है, अब 15 रुपया पीस हो गया है भाई साहब। रसगुल्ले का दाम जो हो गया है 15 रुपया पीस हो गया है। बात समझे कैसे पीस हो गया है, 15 रुपया में एक रसगुल्ला हो गया। क्या आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। और सुनिए सुनिए एक चीज और सुन लीजिए यहाँ पे, ऐसे है जब जाइएगा रसगुल्ला लेने के लिए तो देगा उसने 15 रुपया पीस, अब पर कहिएगा हमको जो प्लेट में दीजिए, आप क्या चीज में दीजिए, प्लेट में दीजिए, हमको यहीं पे खाना है। तब बोलेगा दुकानदार, तब तो लगेगा आपको 16 रुपया पीस।
क्यों? प्लेट कहाँ गया? उसको धोने में, वहां जो रहते हैं कैन वर्कर, उसको धोने में मेहनत लगता है। आप खा करके आ जाइएगा, प्लेट धोइएगा तो नहीं ना। तो प्लेट जो धोवाएगा जिससे, उसको तो वेतन देता होगा। आपसे एक रसगुल्ले पे उसने 1 रुपया ले लेगा, बोलेगा प्लेट में लीजिएगा तो 16 रुपया पीस लेंगे, ऐसे रसगुल्ला लीजिएगा तो आपसे हम 15 रुपया पीस लेंगे। क्या इस कहानी को आप समझे? उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपको समझ में आया होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, इसी तरह से आपको जड़ तक इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ताकि आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब आते हैं क्यू के पास। क्यू के पास अब क्यू माने क्यून होता है ना, क्यून माने क्या हुआ? रानी। क्या हुआ? रानी। ये क्या है? राजा है। ये क्या है? राजा। तो समझिए 11 राजा को याद करवाए थे, 11 राजा है और इसमें ऐड कर दीजिए 17 रानी। अब कुछ नहीं याद करवाएंगे, बिल्कुल बस 3 शब्द को याद रखिए। इसके बाद हम कुछ बताने वाले, आपको नहीं है कि आप याद रखिए इसको। ठीक है, अब याद रखिए जोकर के बारे में, कितना जोकर दिखाए थे? 10 जोकर दिखाए थे। और राजा रानी कनेक्ट करके रखिए, राजा रानी 11 17, जोकर भाई 10 है, राजा रानी 11 17 है। राजा रानी कितना है? 11 17 है। आप इन चीजों को याद रखने का प्रयास कीजिए तो पता चल गया क्यू से रानी, क्यों होता है रानी, यानी कि सर ने क्या बोल दिया, कितने रानी हैं? 17 रानी हैं। कितने रानी हैं? 17 रानी हैं। तो चलिए इस, आप सिर्फ वीडियो के साथ लगे रहिए, बिल्कुल मजा आएगा। तो इसके बाद और दूसरा तरीका आपको बताएंगे नंबरिंग सिस्टम से। इसका नंबर याद है तो दूसरा का नंबर हम कैसे निकालेंगे, वो अपोजिट वाले से बताएंगे। अपोजिट वाले भी इस चीज को इसी तरह से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताएंगे। अपोजिट वाली चीज को भी आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा, सिर्फ मेरा कहानी याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, अब कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं किसको? ये आर और एस को। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आर एस के बारे में आपको पता है? आर एस एक वाइन का नाम है, शराब का। आरएस किसका नाम है? एक वाइन का नाम है। मेरे दोस्तों आप लोग इसका नाम तो जरूर सुने होंगे, आरएस यानी शराब। आपको पता है शराब जो है, यदि आप पीना भी चाहते हैं, जो पीना हानिकारक है, पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हम आपकी कहानी एक बना रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को सजेशन नहीं दे रहे हैं कि पीना है। तो आरएस यानी कि शराब जो पीना चाहिए, बचपन में नहीं पीना चाहिए। यदि पीना ही है ना, 18-19 साल के बाद पीजिए यार। कब पीना है? 18-19 साल के बाद पीजिए। क्या इस चीज को समझ पाए? आर एस 18-19 साल, यानी कि आर हो गया 18 और एस हो गया 19। क्या आप इन चीज को समझ पाए? तो इस पे याद रखिए आप। आर एस क्या बताए थे सर ने? आर एस जो होता है, शराब जो होता है, वो 18-19 साल के बाद ही पीना चाहिए, इससे पहले नहीं पीना चाहिए। यानी कि आर का नंबरिंग हो गया 18 और एस का नंबरिंग हो गया 19। क्या आप इन चीज को समझ पाए? अब आते हैं यहाँ टी के बारे में। ये जो बहुत फेमस चीज है, आप लोग T20 क्रिकेट मैच देखते होंगे, T20 क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो टी का नंबरिंग कितना आया? 20। टी का नंबरिंग कितना है? 20। किसी T20 का था, किसी 20-20 का आता है, 20-20। मतलब क्या? टी का मतलब 20 होता है, इसीलिए इसको 20-20 भी कहा जाता है। तो समझ पा रहे हैं आप, टी का नंबर कितना है? 20 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप समझते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे यू भी, क्या चीज है? यू भी। अब यहाँ पे पड़ोसी को याद रखवाएंगे हम। जब भाई टी है 20 तो यू तो 21 तो होने वाला है ही। आप तो इस तरह से एक आध दो लेटर को, पड़ोस वाले को तो याद रख ही सकते हैं ना, पड़ोस वाले को याद 100% रख सकते हैं। अभी तक मैं 2-3 पड़ोस वाले नाम याद रखने के लिए बताए हैं, आप उम्मीद करते हैं आप वैसे भी याद रख सकते। अब आते हैं भी के पास में। भी का देखिए कहानी क्या बताते हैं हम। भी का कहानी, आप यदि क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग यदि क्रिकेट मैच को जीत जाते होंगे, फोटो जो खिंचाते हैं कैसे? ऐसे ना। तो क्रिकेट मैच में ऐसे का मतलब क्या हुआ? भी के तरफ बन गया, यानी तो विनर, माना हम जीत गए भाई साहब। तो लेकिन आपने देखे होंगे किसी नेता वगैरह को फोटो खिंचाते, वो भी कर लेता है ऐसे। अरे क्रिकेट मैच में तो जान गए कैसे का मतलब क्या हुआ? विनर, माना हम जीत गए। तो वो सब जो ऐसे फोटो खिंचा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? वो जो इस तरह से फोटो खिंचा रहे हैं, उसका मतलब होता है हम दो और हमारे दो। इसका मतलब क्या हुआ? हम दो हमारे दो। तो दो को एक साथ में लिख दें तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 22 हो रहा है, यानी कि भी का मतलब क्या हो गया? 22 हो गया।
क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं कि भी का मतलब कैसे 22 लाए हम? तो बस कहानी को याद रखिए। किसी ने फोटो 2 उंगलियों को इस तरह से भी की तरफ बना करके फोटो खिंचाता है, तो उसका कहने का मतलब फोटो में यही है, उसने कहना चाहता है कि हम 2 और हमारे 2 हैं। तो कहने मतलब नंबरिंग क्या हो गया आपका 22 हो गया यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं अब W और X में हम क्या कहानी बनाते हैं। W और X, अब देखिए यहाँ पे W फॉर क्या वर्क होता है। वर्क यानी काम, वर्क यानी कि काम। पता है आपको आप कितनों बिजी हैं, कितनों मेहनत करना चाहते, पैसा कमाना चाहते, तब फिर भी जो है ना आप 24 घंटा वर्क नहीं कीजिएगा। मेरा ये सजेशन, कम से कम आप 1 घंटा जरूर रेस्ट कीजिएगा। यानी कि काम कितना करना, ज्यादा से ज्यादा आप 23 घंटा कर सकते हैं। काम कितना कर सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा आप यदि करना चाहते हैं कामों को तो आप 23 घंटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो इसमें भी दिक्कत होता है, लेकिन ये कहानी एक बना रहे हैं, आप ध्यान रखिए कहानी को, ध्यान रखिए कि ये एक कोई रियली चीज नहीं है, एक कहानी है। क्या एक कहानी है? तो आप यदि काम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप काम 23 घंटा कर सकते हैं। 24 घंटा करने का प्रयास नहीं कीजिए। 24 घंटा करते तो भाई साहब ये गलत काम है, ये गलत बात है। यानी गलत बात हो गया। देखिए शकल X के जैसा मिल गया। यानी कि 24 घंटा काम करना गलत बात है। यानी कि गलत जो X के तरह दिखता है उसका नंबरिंग, X का नंबरिंग क्या हो गया? 24 हो गया। X का नंबरिंग क्या हो गया आपका? 24 हो गया। अब 23 घंटा काम, ज्यादा से ज्यादा आप 23 घंटा काम कर सकते हैं। 24 घंटा काम आपको नहीं करना चाहिए। क्या W और X आपके दिमाग में सेट हो गया? उम्मीद करते दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आते हैं Y के पास में। अब याद, यह तो X से याद रखिए, ये तो इतना तो जानते ही होंगे कि Z जो लास्ट लेटर है तो 26 होगा, Y उससे पहले है तो ये तो भाई 25 होगा। आप ये तो X से याद रखिए तो Z से याद रखिए, ये चीज तो आप डायरेक्ट बोल पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत ही समझ में आया होगा। आप इसी तरह से कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए और लिख करके याद कीजिए। सिर्फ मेरा कहानी को आप याद रखिए। उसके बाद 2-3 बार ऐसा प्रयास करने के बाद आप डायरेक्ट लेटर को जो है ना उल्टा पुल्टा, कभी U लिखिए, कभी V लिखिए, कभी S लिखिए, इस तरह से S लिखिए, U लिखिए, D लिखिए, T लिखिए, M लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या S का क्या होगा? तो सर ने बताया था RS 18 19 यानी 19 होने वाला है। V क्या है? हम तो हमारे तो 22 होने वाला है। T क्या है? T20 20 होने वाला है। M क्या है? मिडिल पॉइंट यानी 13 होने वाला है। क्या इस तरह से आप कर सकते हैं? इस तरह से चीजों को आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही समझ में आता होगा। तो चलिए इसके बाद हम आते थोड़ा सा अपोजिट चीज को बताते हैं। अपोजिट चीज को कैसे याद रखेंगे? अपोजिट चीज को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अपोजिट चीज बताने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, जिसके कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपोजिट चीज वाले को हम अगले दिन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इन चीजों को समझिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को देखना आप नहीं भूलिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले अभी कभी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब कहने मतलब मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जितना ही जानते हैं हम आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।